भरतपुर में भी विमान हादसा हुआ है। राजस्थान के पिंगोरा रेलवे स्टेशन पर हादसा। वायुसेना का लड़ाकू विमान बताया जा रहा है। यह तस्वीर अब से थोड़ी देर में साफ होगी। भरतपुर के उज्जैन थाना इलाके के गांव चकनगला बीजा के पास क्रैश हुआ सेना का विमान। राजस्थान के भरतपुर में भी विमान हादसा हुआ है। जैसी खबरें आ रही हैं, दोनों इलाके आसपास सटे हुए हैं। तस्वीरें आ रही हैं, तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। पूरी जानकारी वायुसेना की ओर से अब से थोड़ी देर में मिलने की उम्मीद की जा रही है, लेकिन राजस्थान के भरतपुर में जो हादसा हुआ है उसके बाद की तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। विमान का मलबा, आग लगी है, आसपास लोग काफी सारे नजर आ रहे हैं। हादसे के बाद विमान का मलबा यहां पसरा हुआ दिखाई दे रहा है। वायुसेना का लड़ाकू विमान यह भी बताया जा रहा है। और इस मामले पर वहां प्रशासन की ओर से, पुलिस की ओर से क्या जानकारी दी गई है, अपने दर्शकों को सुनाते हैं। अभी हमको एक सूचना मिली थी सुबह 10 सवा 10 के। ये सिर्फ 1 एकड़ जमीन पर कृषि करके हर महीने 1 लाख तक कमाते हैं। इनसे सीखना है तो फ्रीडम ऐप को अभी डाउनलोड कीजिए। आसपास नंगला बीजा के आसपास एक प्लेन क्रैश हुआ है। तब तक ये भी जानकारी नहीं थी कि ये कोई हेलीकॉप्टर था या कोई प्लेन था, लेकिन मौके पर आने पे पता चला कि ये एयरफोर्स का कोई फाइटर जेट है। क्योंकि हम जो मौके पे मलबा और जिस तरीके से अवशेष बिखरे हुए हैं, उससे ये भी पता चल नहीं रहा है कि ये किस कैटेगरी का फाइटर है या कोई रेगुलर प्लेन है। बिल्कुल, तो प्रशासन की ओर से भी बताया जा रहा है कि अभी पता नहीं लग पाया है कि ये रेगुलर प्लेन है या कोई फाइटर प्लेन है। और उम्मीद ये की जा रही है कि अब से थोड़ी देर में वायुसेना की ओर से सही जानकारी मिल जाएगी। बड़ा हादसा हुआ है, विमान का मलबा गिरा है। भरतपुर में लड़ाकू विमान क्रैश होने की खबर आ रही है। विमान का मलबा जमीन पर गिरा और यहां पर आग लगी हुई नजर आ रही है। विमान के टुकड़े फैले हुए दिख रहे हैं। तो तस्वीरें हम लगातार आपको दिखा रहे हैं किस तरह से हादसे के बाद जमीन पर मलबा पसरा हुआ है। यहां पर मलबा फैला हुआ है। लोग आसपास बड़ी संख्या में नजर आ रहे हैं। बीच में ये मलबा गिरा हुआ है जिससे धुआं उठ रहा है, इससे आग निकलती हुई भी दिखाई दे रही है। ये राजस्थान के भरतपुर की तस्वीर है। बड़ी आबादी आसपास नजर आ रही है। बताया जा रहा है कि रेलवे स्टेशन के पास यह हादसा हुआ और ये आप मलबे को देख सकते हैं। हम आपको घेरे में दिखा रहे हैं, बॉक्स में दिखाने की कोशिश कर रहे हैं। आग की लपटें भी उठती हुई दिखाई दे रही हैं। विमान हादसे का शिकार हुआ है। राजस्थान के भरतपुर की है यह तस्वीर, जहां सैकड़ों लोग नजर आ रहे हैं। हादसे वाली जगह पर पहुंचे हैं और विमान में आग लगी हुई है। विमान का मलबा फैला हुआ है, आग लगी हुई है, धुआं उठ रहा है। प्रशासन की टीम मौके पर पहुंची और कुछ भी अभी खुलकर बोलने से इनकार किया है कि अभी जांच की जा रही है इस मामले की। राजस्थान के भरतपुर और एमपी के मुरैना में हादसे की खबर आ रही है। यहां प्रशासन की टीम बड़े पैमाने पर पहुंची हुई तस्वीरें आप देख सकते हैं। पुलिस ने इलाके को कॉर्डन ऑफ कर लिया है। जहां पर मलबा गिरा हुआ है, बीच का इलाका, उसको कॉर्डन ऑफ कर लिया है क्योंकि यहां भारी भीड़ पसरी हुई दिखाई दे रही है, भारी भीड़ नजर आ रही है। लिहाजा किसी तरह का वहां जांच में व्यवधान न पड़े, इसलिए प्रशासन ने उस एरिया को कॉर्डन ऑफ करना शुरू कर दिया है। ये मलबे की तस्वीर आप देख सकते हैं, मलबा जिसमें की आग लगी हुई है। विमान जब गिरा, ये राजस्थान के भरतपुर का मंजर। विमान गिरने के बाद मलबा वहां पर फैला हुआ था और आग लगी हुई थी। विमान ने आगरा से उड़ान भरी थी, ये खबर आ रही है। क्रैश हुआ और जहां पर विमान गिरा वहां एक बड़ा गड्ढा हो गया। आपको बता दें कि कई 100 किलोमीटर की रफ्तार होती है, 1000 किलोमीटर तक प्लेन की रफ्तार होती है लड़ाकू विमानों की। और ऐसे में यह विमान जब जमीन पर गिरता है तो उसके बाद वहां गड्ढा बन गया। यह तस्वीरों में देखा जा सकता है। राजस्थान के भरतपुर का यह मंजर, विमान का मलबा, वायुसेना का विमान बताया जा रहा है जो कि क्रैश हुआ है। प्रशासन की टीम मौके पर मौजूद, बड़ी संख्या में पुलिसकर्मी वहां मौजूद हैं। हालांकि शुरुआत में स्थानीय लोग वहां पहुंचे ये देखने के लिए कि अगर विमान में कोई फंसा हुआ ना हो। कृष्ण मोहन हमारे साथ बने हुए हैं। कृष्ण मोहन, राजस्थान के भरतपुर हादसे को लेकर के क्या जानकारी है हमारे पास? भरतपुर हादसे को लेकर अभी तक कोई भी जानकारी नहीं आई है, क्योंकि ग्राउंड पर जो सोर्स हैं वो भी ये बता रहे हैं कि अभी ये कंफर्म नहीं है कि ये एक तीसरा अलग जहाज था जिसने आगरा से उड़ान भरी, एक खबर ये आ रही है, या ये उसी विमान का कोई हिस्सा था। कि हालांकि ये जो अभी नजर आ रहा है भरतपुर के पास, वो बहुत बड़ा हिस्सा है।
कोई मतलब बहुत ये जो मलबा है ये काफी बड़ा है, तो ऐसे में ये संभावना बहुत कम है कि वो उसी जहाज का कोई हिस्सा हो। हालांकि मुरैना का ये इलाका और भरतपुर का इलाका आपस में सटा हुआ है, बिल्कुल अगल बगल का इलाका है। लेकिन अगर भरतपुर में एक तीसरा विमान क्रैश हुआ है तो चंदन ये बात याद रखिए कि ये भारतीय वायुसेना के इतिहास में सबसे काला दिन होगा जब एक ही दिन में 3 एयरक्राफ्ट एक साथ क्रैश हुए हों, और ये वाकई बहुत ही चौंकाने वाली बात होगी और बहुत ही आशंका पैदा करने वाली बात होगी, बहुत सारी किस्म की सवालों को ये पैदा करेगी। 2 विमान क्रैश हुए हैं, ये बात कंफर्म हुई है। ग्वालियर से टेक ऑफ किया था, 9:34 पर सुबह टेक ऑफ किया था। रूटीन सॉर्टी थी, ट्रेनिंग एक्सरसाइज थी, मनूवर्स कर रहे थे साथ मिलाकर। मिराज और सुखोई 30, 2 पायलट सुखोई 30 में थे, मिराज में 1 पायलट था और उनको सुरक्षित बचा लिया गया है। ये खबर अभी तक कंफर्म हुई है सोर्सेस से। भारतीय वायुसेना की तरफ से जाहिर सी बात है कि अभी कोई स्टेटमेंट नहीं आया है, बहुत बड़ी घटना है, तो वो लोग भी जानकारी इकट्ठा कर रहे होंगे और उसके बाद ही वो बताएंगे कि ये पूरी घटना क्या हुई। लेकिन इस पूरी घटना के बारे में रक्षा मंत्री को भी जानकारी दे दी गई है। जितने भी हायर लेवल पे इस चीज की जानकारी दी जा सकती है और डिस्कशन किया जा सकता है, उन सारी जगहों पर बात चल रही है। कोर्ट ऑफ इंक्वायरी का ऑर्डर कर दिया गया है। इनिशियल रिपोर्ट बहुत जल्दी आने की संभावना है, लेकिन पूरा पता डिटेल रिपोर्ट के बाद ही पता चलेगा, क्योंकि ये बहुत गंभीर बात है कि 2 जहाज आपस में टकरा जाए। बिल्कुल, बहुत बड़ा झटका वायुसेना के लिए। 2 फाइटर प्लेन आपस में टकराए हैं और इस बीच 2 तस्वीरें अपने दर्शकों को दिखा रहे हैं राजस्थान के भरतपुर के हादसे की और साथ ही साथ एमपी के मुरैना में जो हादसा हुआ है, विमान जो टकराए हैं, दोनों तस्वीरें। अभी सटीक जानकारी मिलने में थोड़ा वक्त लगेगा और हादसे के बाद की तस्वीरें आपको हम दिखा रहे हैं। दोनों जगह सुखोई 30 और मिराज दुर्घटनाग्रस्त हुए हैं। ये एमपी के मुरैना की तस्वीर। दूसरी तस्वीर राजस्थान के भरतपुर की है, जहां विमान का मलबा जमीन पर गिरा हुआ है, उसमें आग लगी हुई है और एक बड़ा हिस्सा है। आप देवनाथ साहब हमारे साथ बने हुए हैं। देवनाथ साहब, अगर बात की जाए मुरैना और भरतपुर की, तो लगभग 100 किलोमीटर का डिस्टेंस है। क्या अगर 2 लड़ाकू विमानों के बीच टक्कर होती है तो क्या इतना डिस्टेंस कवर हो जाता है? क्या मलबा इतनी दूर जाकर के गिर सकता है? इसकी संभावना बहुत कम है। आमतौर पे अगर वायुयान में 2 हवाई जहाज में टक्कर हो तो मलबा 5-10 किलोमीटर तक इधर उधर जा सकता है, लेकिन 100 किलोमीटर तक आमतौर पर मलबा ट्रेवल नहीं करेगा। जैसे कि मैं पहले बता रहा था कि जब मैंने MiG-23 में मेरे जहाज का हादसा हुआ था, तो जब मैंने इजेक्ट किया तो मैं तो पैराशूट से जमीन पर आके लैंड किया, लेकिन जहाज जो था वो करीबन 8 किलोमीटर दूर जाकर क्रैश हुआ था जी। लेकिन 100 किलोमीटर तक मलबे की जाने की चांसेस बहुत कम हैं जी। मैं सिर्फ यह आशा करता हूं कि दोनों जो ये सब हादसे जो हैं उनकी खबर जल्दी से जल्दी रक्षा मंत्रालय या DGCA उनके बारे में सटीक खबर जो है वो अपने अपने PRO के थ्रू जल्दी से ही एक संक्षिप्त विवरण रिलीज करेंगे जी, ताकि दर्शकों के मन में जो कौतूहल है या जो चिंता है, बिल्कुल चिंता है और इस चिंता के बारे में आप निश्चित तौर पर जानना चाहते हैं, इंफॉर्मेशन मिलनी चाहिए संबंधित जो भी मंत्रालय है उनकी ओर से। भरतपुर में लड़ाकू विमान जो क्रैश हुआ है उसकी ताजा तस्वीरें आई हैं, अपने दर्शकों के लिए हम दिखा रहे हैं। टुकड़े विमान का यह मलबा काफी दूर के एरिया में फैला हुआ दिख रहा है। बड़े पैमाने पर अब प्रशासन की टीमें मौके पर मौजूद हैं, पुलिस की टीम मौके पर मौजूद है ताकि कोई भी। ये सिर्फ 1 एकड़ जमीन पर कृषि करके हर महीने 1 लाख तक कमाते हैं। इनसे सीखना है तो फ्रीडम ऐप को अभी डाउनलोड कीजिए।